नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कुछ दिन पहले ही फैसला आया पटना हाई कोर्ट का कि सेनारी हत्याकांड जो कि 18 मार्च 1999 को तत्कालीन जहानाबाद जिले में हुआ था, उसके 13 आरोपियों को बरी किया जाता है और तत्काल रिहाई का आदेश हाई कोर्ट को द्वारा दिया जाता है। और इसके बाद से ही एक लोगों के बीच में एक बात छिड़ जाती है कि आखिर 34 लोगों की हत्या की गई थी सेनारी में, इनका हत्यारा आखिर है तो कौन। आपको बताएं कि 13 लोग जिनको 2016 में जहानाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड किया गया और इसमें से 3 लोगों को फांसी और 10 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी और 2 आरोपी जो थे वो फरार रहे। अभी तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया, जिसके कारण से उनका सज़ा का ऐलान नहीं हो पाया। लेकिन आपको बता दें कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जितने भी सेनारी के दोषी थे, हत्याकांड के दोषी थे, उनको उनका जो है केस जो है जो कि हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इसके अलावा बता दें, बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि हाई कोर्ट को, जो निचली अदालत थी जहानाबाद की, जो सिविल कोर्ट थी, उसके फैसले को बरकरार रखना चाहिए था। लेकिन हाई कोर्ट के सामने साक्ष्य पेश नहीं हो पाया, जो साक्ष्य लोअर कोर्ट में रखा गया था, जिसके कारण हाई कोर्ट को संदेह के आधार पर सभी आरोपियों को बरी करना पड़ा। इसके बाद से बताएं आपको हम, ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है भारत की जुडिशरी व्यवस्था को लेकर कि कैसे 22 साल बाद एक निर्णय आता है कि सभी आरोपी जो हैं वो बेगुनाह हैं, उनको बरी किया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर हत्या किया तो कौन। फिर से सेनारी के वो 34 परिवार जो कि आज तक इंतजार में थे कि उन्हें न्याय मिलेगा, आखिर उन्हें न्याय कब मिलेगा, न्याय मिलेगा तो कैसे, क्योंकि दोषियों को हाई कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया। जिसको लेकर आप देख सकते हैं विजुअल में कि ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि जिस पर लोग कमेंट कर रहे हैं देश की जुडिशरी को लेकर कि कैसा खेल चल रहा है ये, कि 17 साल बाद लोअर कोर्ट कहती है कि ये लोग जिम्मेवार हैं इस नरसंहार के, और 5 साल बाद हाई कोर्ट कहती है कि ये जिम्मेवार नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर 34 लोगों की हत्या करने वाले 500 से 600 लोग थे, वो कौन थे आखिर। और आपको हम बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि सेनारी नरसंहार को लेकर ये हाई कोर्ट से बरी हुए हैं। इससे पहले बिहार में जितने भी हुए, चाहे वो शंकर बीघा हो, बथानी टोला हो, 12 गांव नरसंहार गया का हो, या फिर लक्ष्मणपुर बाथे हो, सभी में चाहे मियाँपुर, जो औरंगाबाद का मियाँपुर नरसंहार हो, सभी में लोअर कोर्ट ने कन्विक्टेड किया, लोगों को दोषी करार दिया, उम्र कैद, फांसी की सज़ा दी। लेकिन सारे लोग हाई कोर्ट में जाकर बरी हो गए। एक मामला छोड़ दे तो लोअर कोर्ट में ही सारे अभियुक्त बरी हो गए। ये सबसे बड़ा बिहार के जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो जांच प्रक्रिया है, उस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर यहाँ की पुलिस, जबकि इतने गवाह मौजूद हैं, उसके बावजूद भी जो आरोपी हैं, उन आरोपियों को क्यों नहीं कोर्ट में ये साबित कर पाता है कि यही अभियुक्त थे इन नरसंहार के। और हर एक नरसंहारों का एक ही सिलसिला बना रहा। अलग बात है कि ये नरसंहार लालू राबड़ी के शासनकाल में हुआ, लेकिन इन सब का जो सुनवाई है मुख्यतः वो नीतीश कुमार के सुशासन में ही हुआ। और ऐसे में बिहार पुलिस के द्वारा साक्ष्य लोअर कोर्ट तक ही रखे गए। आखिर हाई कोर्ट में वो साक्ष्य क्यों नहीं रखे गए जिसके आधार पर लोअर कोर्ट में उन्हें फांसी और आजीवन कारावास की सज़ा मिली। क्या क्या कारण है कि सरकार आखिर किसके दबाव में कार्य कर रही है कि वो वैसे साक्ष्य, जिस साक्ष्य के आधार पर लोअर कोर्ट फांसी और आजीवन कारावास की सज़ा देती है, वैसे साक्ष्य हाई कोर्ट में नहीं रख पाते हैं। भारत का जो दंड विधान है वो एक ही है, वही दंड विधान लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही फॉलो करता है। तो आखिर वैसे साक्ष्य लोअर कोर्ट में जरूर रखे गए होंगे जिनके आधार पर इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर गुनाह माना गया और आजीवन कारावास और मृत्युदंड जैसे फैसले सुनाए गए। आखिर उसके बाद जब चैलेंज हुआ, जब जो भी अभियुक्त थे जो सज़ा काट रहे थे, उन्होंने चैलेंज किया इस फैसले के खिलाफ, तो आखिर जो सरकारी वकील हैं या सरकारी महकमा जो है, वैसे वे सभी साक्ष्य जो कि लोअर कोर्ट में रखे गए थे वो क्यों नहीं रख पाया हाई कोर्ट में, और क्यों इन्हें संदेह का लाभ मिल गया आखिर, ये सबसे बड़ा प्रश्न है।
हालांकि महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इसे ले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में भी वो साक्ष्य नहीं रखे जाएंगे जो कि लोअर कोर्ट में रखे गए, वो गवाह नहीं रखे जाएंगे जो कि लोअर कोर्ट में रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट भी कैसे फैसला दे सकता है इस नरसंहार को लेकर, क्योंकि भारत में जितने भी न्यायालय हैं वो साक्ष्यों के आधार पर ही अपने फैसले सुनाते हैं। जब साक्ष्य ही नहीं रहेगा तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला नहीं दे सकता है। तो ये कमी जो है कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पे ही है। सरकार के ही मुलाजिम जो हैं वो कोर्ट को वो साक्ष्य नहीं दे रहे हैं जिसके आधार पर वो लोअर कोर्ट में उन्हें सजा दिलाएं। तो लोगों में इस फैसले को लेकर नाराज़गी है। लोगों का कहना है कि ये कैसा कानून है, ये तो अंधा कानून है कि जो कि किसी को न्याय ही नहीं दे रहा है। 22-22 साल बाद फैसला आता है, जितने आरोपित हैं उनको बरी कर दिया जाता है। तो नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है कि जो भी मिसकैरेज हुआ, ये नरसंहार जो हुआ, इसके जो भी अभियुक्त हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जितने लोग पीड़ित थे, सेनारी ही नहीं बल्कि जितने भी नरसंहार राज्य में हुए, उन सभी पीड़ितों को न्याय मिलना ही चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो उनका व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। तो फिलहाल अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, लेकिन राज्य सरकार ने फैसला ले लिया है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।